दिल से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी यात्रा के बाद आज सुबह ही दिल्ली पहुंचना हुआ और परसों फिर बंगाल निकल जाना है। तो दिल्ली का जो टीम है, दिल्ली की जो मीटिंगें हैं, घर में 1 घंटा भी रुकना नहीं हुआ और वहां के लिए जाना हुआ और काफी अच्छा काम आज हुआ। कुछ अपने पुराने साथी भी जागृत हुए और मुकेश जी, अलका जी, बबीता जी, अलका जी, केला जी, इन सब ने भी बहुत अच्छी आज मीटिंग कराई। वहां से निकलने में देर हो गई क्योंकि मीटिंग इतनी अच्छी चल रही थी। इसीलिए अमित जी को ये जिम्मेदारी दी कि जब तक मैं रास्ते में हूं, आप मीटिंग को संभालिएगा। और बहुत अच्छे तरीके से अमित जी ने पूरी मीटिंग को संभाला। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यही एक लीडर की पहचान है, जब भी उसको कोई जिम्मेदारी दी जाए। लीडरशिप कोई पद नहीं है दोस्तों, लीडर एक पात्रता है। और कामयाबी पद से नहीं आती, कामयाबी पात्रता से आती है। पद तो आता जाता रहता है, लेकिन पात्रता आती जाती नहीं है। एक बार पात्रता आ गई तो जिंदगी भर आपको उसका लाभ मिलता है। तो अमित जी के अंदर वो पात्रता आ चुकी है और लगातार उस पात्रता को बढ़ाने के लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा बड़े दद्दा जी का, जिन्होंने आज आप सबके लिए इतने जानदार और शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किए। अभी तक आप जेएमबीडी की दाल बनाते थे, अभी दाल पकाने का कुकर भी आ गया है, दाल रखने का भी बर्तन आ गया है। अभी आप सब्जी भी काटेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, अभी आप रोटी भी बेलेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा? अगर आप अकेले हैं तो आप सोचिए दोस्तों, आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा। आप अपने घर के लिए 1 कुकर ले लेंगे, 2 कुकर ले लेंगे, लेकिन 2000 कुकर तो आप नहीं लेंगे। लेकिन जिसकी टीम में आज 2000 लोग हैं, या जिसकी टीम में आज 20,000 लोग हैं, या जिसकी टीम में आज 2 लाख लोग हैं, उसकी टीम में एक एक कुकर भी जाएगा तो 2 लाख कुकर बिक गया। दोस्तों, एक एनिवर्सरी में मैंने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जेएमबीडी हर वो कुछ लेकर आएगा जो किसी नेटवर्क मार्केटिंग ने सोचा भी नहीं है। तब कहा था, आज हो गया है, आगे और भी होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जेएमबीडी हम लोगों के जिंदगी का पार्ट नहीं है, हार्ट है। मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं, शरीर का कोई पार्ट शरीर में ना रहे तो शरीर रह सकता है, लेकिन अगर शरीर का हार्ट नहीं रहे तो शरीर नहीं रह सकता। तो आप सब जितने भी साथी आज मीटिंग ले रहे हैं, आप सबको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर दुनिया का सबसे दमदार प्लान जेएमबीडी में है, दुनिया का सबसे दमदार प्रोडक्ट जेएमबीडी में है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी जेएमबीडी में रहेगा। इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी है? नेटवर्क कौन लाएगा? नेटवर्क आप सब लेकर आएंगे, हम सब लेकर आएंगे, जिसके लिए हमें फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा बड़े दद्दा जी का, जिसको ईश्वर ने परिपूर्ण बनाया है, बड़ा सोचने से भी, बड़ा करने से भी। जो एक अच्छे लीडर भी हैं, एक अच्छे एमडी भी हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं, और एक लाजवाब मीटिंग दद्दा जी ने अभी इसी मंगलवार को आप सब लोगों को दिया है। उन्हीं सिद्धांतों पर हमें चलना पड़ेगा। उसी मीटिंग को और आगे बढ़ाते हुए
जो दद्दा जी से इन 15 सालों में मैंने सीखा है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सीखा है, उसी नियम को आगे बढ़ाते हुए, उसी की डुप्लीकेसी करते हुए, क्योंकि एक बात तो आप समझिए कि डुप्लीकेसी ही करनी होगी इस बिजनेस में। ये बिजनेस दिमाग से नहीं चलता, ये बिजनेस दिल से चलता है। और इस बिजनेस में 90% लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं। और दिमाग क्या है? दिमाग है, गाय काली है, चारा हरा खा रही है, दूध सफेद कैसे दे रही है, पहले पता लगाओ, पहले क्लियर करो। और इसी क्लियर करने में लोग उलझ जाते हैं। ये बिजनेस डुप्लीकेसी का है। जो भी आपको बताया जाए, जैसे आज पूरी दुनिया में डुप्लीकेसी है, ए को जिस तरीके से बना दिया गया वैसे ही आज हम आप बना रहे हैं, का को जैसे लिख दिया गया वैसे ही आज हम आप लिख रहे हैं। उसका अगर 1% भी इधर उधर होता है तो हम कहते हैं आपने का गलत लिखा है, आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब इस पर अगर सवाल जवाब हो कि जो का आप लिख रहे हो वो भी एक आकृति है, जो का मैं भी लिख रहा हूं वो भी एक आकृति है, आप उस आकृति को छोड़कर इस आकृति को का मान लो तो क्या दिक्कत है? सोचिए फिर क्या समाज चल पाएगा? कहीं ना कहीं तो समर्पण करना पड़ेगा। अगर हम समर्पण नहीं कर रहे तो दोस्तों फिर हमारे सामने कभी कामयाबी अर्पण भी नहीं होगी। दद्दा जी ने जो भी उस दिन बताया कि अपने शब्दों पर ध्यान देना है, प्रतिष्ठित की जगह अगर पतित शब्द निकल गया तो माहौल क्या का क्या बन जाएगा। तो ये सीखना है। इस बिजनेस में हमें तैयार होना है, हमें अपने को बनाना है, हम बने बनाए नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम अपने को बनाना नहीं चाहते। हम अपना कपड़ा रोज बदलते हैं ताकि अच्छा लुक आए, हम अपना हेयर स्टाइल भी बदलते हैं ताकि अच्छा लुक आए, लेकिन हम अपनी सोच, अपनी आदत नहीं बदल सकते ताकि अच्छा लुक आए। जो दुनिया हमें नाकामयाब रूप में देख रही है, साधारण रूप में देख रही है, वो हमको सफल रूप में देखने लग जाए। हम ऐसा नहीं चाहते। हम सब कुछ बदलते हैं बस अपनी आदत और सोच छोड़कर, और इसीलिए हमारे आपके जीवन में कुछ नहीं बदलता। बेड की चादर बदल जाती है, खिड़की के पर्दे बदल जाते हैं, कई बार लोगों के शरीर के गुर्दे बदल जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में और कुछ नहीं बदलता क्योंकि वो नहीं बदलते। उन्हीं चीजों को सिखाने का प्रयास है और उन रास्तों पे हम लोग खुद भी चल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको थ्योरिकल कोच नहीं होना होगा। यहाँ थ्योरी पर काम नहीं होता, यहाँ प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जैसे क्रिकेट मैच में वही कोच बनेगा जिसने क्रिकेट कभी खेला है, वो कोच नहीं बन सकता जिसने कभी क्रिकेट खेला नहीं। और आपको किसी को क्रिकेट सिखाने के लिए क्रिकेट खेल के दिखाना पड़ेगा। ऐसे डांस में होता है, ऐसे सिंगिंग में होता है, यहाँ भी आपको वही करना पड़ेगा। आप भी देखिए, घर में अभी घुसकर मुंह भी नहीं धुला है। ये एक आग होनी चाहिए। मुझे पता है, मेरे परमात्मा को पता है कि मेरी एक एक मीटिंग, एक एक सेकंड जो छूट रहा था वो मेरे अंदर क्या चल रहा था। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो एक आदमी अपनी कार पीछे कर रहा था। मुझे इतना जल्दी था कि मैं निकलना, थोड़ी सी जगह थी, मैं उसमें से निकलना चाहा और मेरा बैग फंस गया। बगल में एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, तो उसने कहा आराम से भैया, इतना जल्दी क्या है? मैंने कहा जल्दी है तभी तो इतना जल्दी कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आराम से भी आ सकता था कि अमित जी मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन नहीं। आप किससे झूठ बोल रहे हो? आप ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हो? अगर वो परमात्मा आपको 100% समर्पित नहीं देखेगा, दोस्तों चोर के यहां भी ईमानदारी होती है।
वहां भी बिना 100% समर्पित हुए आप चोरी में सफल नहीं हो सकते। वहां अपने दोस्तों के साथ बेईमानी करके आप बहुत लंबे समय तक अपना संगठन नहीं चला सकते। ये तो ईमानदारी का काम है। इसमें कैसे दिमाग लगा के बेईमानी करके बिना समर्पित हुए हम आप कामयाब हो जाएंगे, ये सोचने का विषय है। आज का जो टॉपिक है, आधा घंटा ही बचा है। आज का टॉपिक उसी विषय को लेकर आगे बढ़ने का है जिस विषय पर दद्दा जी ने उस दिन ट्रेनिंग दिया, और आज वही विषय मैंने रखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के सफलता के 7 सूत्र। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज नेटवर्क है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तभी आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं है। फिर जुबान पे तर्क कितना भी हो, जिंदगी नर्क होगी, जुबान पे तर्क होगा, लाइफ में नहीं कोई फर्क होगा, भले ही कितनी कंपनियों का आपके पास नेटवर्क होगा। कंपनियों का नेटवर्क होने से कामयाबी नहीं आती नेटवर्क मार्केटिंग में। कई लोग बोलते हैं सर हमने 20 कंपनी ज्वाइन कर ली। मैं उनसे पूछता हूं इतनी कंपनी ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी कंपनी में आपने 20 लोगों को ज्वाइन कराया? क्या किसी कंपनी में आपने 200 लोगों को, 2000 लोगों को, 2 लाख लोगों को ज्वाइन कराया? बोले नहीं। तो नेटवर्क कंपनी का नेटवर्क नहीं होना है, हमारे पास लोगों का नेटवर्क होना है। अब ये लोगों का नेटवर्क होगा कैसे? इसका पहला सूत्र क्या है? डेमो सीखिए। आज अपने इतने लाजवाब लाजवाब प्रोडक्ट हैं जिसका अगर डेमो आपने सही से दे दिया। देखिए जेएमबीडी का मिशन क्या है? स्वस्थ, समृद्धि, सफलता। आप एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाइए, आप अपने को स्वस्थ बनाइए, फिर आप समृद्ध बनाइए, लोगों को, अपने को समृद्ध बनाइए, फिर आप लोगों को सफल बनाइए और अपने को सफल बनाइए। ये 3 मिशन है जेएमबीडी का, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता। अब किसी को आप स्वास्थ्य करने जा रहे हैं, स्वस्थ करने जा रहे हैं, आप प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहे। पहले तो दिमाग की मेंटालिटी आप निकालिए, क्योंकि एक सोच है दोस्तों। अगर आपको बोला जाए कि आप घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचो तो शायद ये आपको लगेगा कि मैं ये सेल्समैन का काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको आपके एरिया का विधानसभा और सांसद का टिकट मिल जाए तो आप घर घर जाकर वोट मांगेंगे हाथ जोड़कर या नहीं, अपने आप से पूछ लीजिए। आप घर घर कोई प्रोडक्ट देने नहीं जा सकते, लेकिन आप घर घर प्रसाद देने जाते हैं या नहीं, अपने आप से पूछ लीजिए। आप लोगों के घर घर शादी का कार्ड देने जाते हैं या नहीं, अपने आप से पूछ लीजिए। आपने बहुत सारे काम घर घर जाकर किए हैं। इस बिजनेस में भी आप लोगों को घर घर स्वस्थ करने जा रहे हैं। लेकिन अब आदमी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा जब आपको सही से बातें करने आएंगी, जब आपको सही से डेमो करना आएगा। डेमो सीखिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मैंने डेमो के बना के डाले हैं। एरोमा का डेमो, बीडेंट का डेमो, तुलसी का डेमो, बहुत सारे डेमो हैं। अपना तुलसी कैसे मोबाइल रेडी से में काम करता है, कैसे सफाई करता है, सब कुछ है। और डेमो पर समय दीजिए, क्योंकि आप जिस घर में जा रहे हैं, आपके एरोमा का डेमो देखने के बाद सामने वाले को एरोमा अपने आप मांग लेना चाहिए, तब आपने डेमो सही से दिखाया है। अगर आपके डेमो करने के बाद सामने वाला व्यक्ति आपका एरोमा, आपका वीडेंट, आपकी तुलसी नहीं मांग रहा, तो मतलब अभी आपको सही से डेमो करना नहीं आता। आप प्रतिष्ठित की जगह उन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिसे सामने वाला सुन के आपके प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाह रहा है। और सबसे पहली बात, किसी के घर जाकर आपको एक बात जरूर बोलना है कि मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं आपको जोड़ने नहीं आया हूं। क्योंकि आप कोलगेट करते हैं तो आप कोलगेट में जुड़े हैं, आप टाटा की चाय पीते हैं तो आप टाटा में जुड़े हैं, आप एमडीएच का मसाला यूज करते हैं तो आप एमडीएच में जुड़े हैं।
बस मैं आपको स्वस्थ करने की कुछ बातें बताने आया हूं जो पहले मुझे भी नहीं पता थी। और कभी भी डेमो दीजिए या किसी को प्लान दीजिए तो सबसे पहले अपना परिचय जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी को डेमो देते हैं, आप किसी के घर गए, सीधा साबुन निकाला, डेमो करने लगे। आप किसी के घर गए, टूथपेस्ट का डेमो कर दिया, तुलसी का डेमो कर दिया। या आप किसी के घर जाकर एक होम मीटिंग कर रहे हैं, वहां 5-10 लोग आए हैं, लेकिन खड़े होकर आप बला 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 सीधा रट सीधा रटकर आप सुनाने लगे, लोग आपको सेल्समैन समझेंगे। आपको सबसे पहले अपना परिचय देना है। जैसे मैं अमित जी बनकर एक परिचय देता हूं, अगर आप किसी को डेमो दिखा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित राजपूत है और बाई प्रोफेशन पहले मैं जॉब करता था टाटा मोटर्स में। एक अच्छी इनकम थी, लाइफ चल रही थी। मार्केट के प्रोडक्ट लेकर हम भी यूज करते थे, जैसे आप लोग करते होंगे, बाजार का कोलगेट, बाजार का पेप्सोडेंट, बाजार के साबुन। लेकिन जो आज मैं आपको बताने आया हूं, यही बातें कुछ दिन पहले मुझे भी पता चली और मैं तो देखकर शॉक्ड रह गया कि मैं कितनी गलत चीजें यूज कर रहा हूं। और जब मुझे गूगल पे दिखाया गया, जब मुझे डेमो दिखाया गया, जो मैंने आपका देखा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने उसी वक्त उन लोगों से प्रोडक्ट लिए। उस प्रोडक्ट को लेकर मैंने दूसरे दिन यूज किया और वास्तव में रियलिटी है ये, क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसमें जो प्रॉब्लम आपको हो वो प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम ना भी हो और आपको ये पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम ठीक करता है, तो भी आप ये बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और ये मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्योंकि वो झूठ कभी झूठ नहीं होता जिससे आपका फायदा हो जाए लेकिन किसी का नुकसान ना हो। वो झूठ झूठ है जिसमें आपका फायदा हो लेकिन किसी का नुकसान। अगर आप ये कहते हो कि मेरे शरीर में एलर्जी थी और मैंने ये एरोमा लगाया, वो एलर्जी ठीक हो गई, तो इस वजह से अगर सामने उन 4-5 लोगों में कोई ऐसा इंसान बैठा है जो ये सुनकर उस प्रोडक्ट को ले ले जिसके अंदर एलर्जी है, और ये सच में है कि अपना एरोमा एलर्जी ठीक करता है, और आपका एरोमा बिक जाए, आपको आर्थिक प्रॉफिट हो जाए, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, तो ये झूठ नहीं है। और अगर सच में आपको ऐसी कोई दिक्कत है और आप ठीक हुए हैं, फिर तो वो आपको बताना ही चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपको फायदा हुआ है प्रोडक्टों के बारे में, पहले वो बताइए, और उन प्रोडक्टों को भी साथ जरूर लिए रहिए जिन प्रोडक्टों से आपको फायदा हुआ है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक सेल्समैन नहीं दिखेंगे, बल्कि आप एक ऐसे इंसान दिखेंगे जो उस प्रोडक्ट से पहले खुद को लाभ लिया है और अब समाज को लाभ देने के लिए निकल चुका है। ये डेमो करने का एक पूरा तरीका है। देखिए आपके प्रोडक्ट कैसे नहीं निकलते। दूसरी बात, जब भी साबुन का डेमो करें, बोलना सीखें। ऐसा नहीं साबुन में बिटाडिन डाल दिया, लिक्विड पानी में बिटाडिन डाल दिया, साबुन डाल दिया, झल दिया, रख दिया और ये सोच लिया तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा, हमें केवल डमरू हिलाना है। ऐसे नहीं होगा कुछ। लोगों को बताइए। और अभी मैं आज आपको एक चीज और बता रहा हूं। अभी आप 3 साबुनों का डेमो किया कीजिए, एक डव, एक लक्स और एक अपना एरोमा। 3 साबुनों का आप डेमो किया कीजिए। डब क्या करेगा? पानी को साफ नहीं करेगा। लक्स पानी को साफ कर देगा। अपना एरोमा भी पानी को साफ कर देगा। अब यहां आप लोगों को बताना है, देखें सर आपके पास 3 प्रोडक्ट्स, 3 रिजल्ट आपके सामने हैं। डब ने पानी को साफ नहीं किया, लक्स ने पानी को साफ किया और हमारे साबुन ने पानी को साफ किया। अब मैं इसकी असलियत आपको बताना चाहता हूं।
आप डब देखिए, जो डब में पड़ा है वही लक्स में भी पड़ा है। आप दोनों के इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, वही सोडियम सेम पड़े हुए हैं। और ईश्वर ने जो हमें आपको रोम छिद्र दिए हैं, ये दो कारणों से दिए हैं। पहला, अंदर का गंदा पसीना पानी बनकर बाहर आ जाए, पानी बनकर बाहर आ जाए, पसीना बनकर बाहर आ जाए। दूसरा, ऑक्सीजन चमड़े के अंदर चली जाए। जब हमारे आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाता तो शरीर मर जाता है, और जब हमारे चमड़े में ऑक्सीजन नहीं जाती तो चमड़ा मर जाता है। और जब पसीना बाहर नहीं आता, अंदर जमा रहता है, तो खुजलाहट होती है, दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और जो ये सोडियम है, ये बहुत सारे स्किन के कैंसर पैदा करता है, आप गूगल पर देख लें। दूसरी बात, तीसरी बात, आप अपने खेत में यूरिया डालकर भी फसल अच्छी ले सकते हैं। यूरिया भी फसल को अच्छी करता है, लेकिन खेती को बंजर बनाता जाता है। आप गोबर डाल के भी फसल अच्छी ले सकते हैं, लेकिन वो खेती को उपजाऊ बनाता जाता है। आप अपने को अंग्रेजी दवाओं से भी ठीक कर सकते हैं। आपको शुगर है, इंसुलिन से आप अपने को ठीक कर लेंगे, लेकिन वो आपके और अंगों को खराब करता जाता है। लेकिन अगर आप करेला, जामुन, आयुर्वेदिक चीजों से अपनी शुगर कंट्रोल करते हैं, तो आपके अंग खराब नहीं होते। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये जागरूक कर रहा हूं कि अगर आप लक्स, डब, डिटोल कोई भी साबुन लगाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी सफाई तो हो जाए, लेकिन 1000 बीमारियों का और जन्म होगा। लेकिन अगर आप एरोमा यूज करते हैं, तो आपके शरीर की सफाई भी होगी और स्किन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और आपने पीछे अपनी कहानी सुनाई है। ऐसे टूथपेस्ट के बारे में, टूथपेस्ट का जब आप प्रैक्टिकल दिखाइए, तो हर व्यक्ति के पास आज स्मार्टफोन है। उस व्यक्ति से बोलिए कि आप अपने स्मार्टफोन पे डालिए सोडियम लॉरल सल्फेट के साइड इफेक्ट इन हिंदी, अगर वो हिंदी जानता हो। अगर वो गुजराती जानता है तो सोडियम लॉरल सल्फेट के साइड इफेक्ट इन गुजराती। अगर वो बंगाली जानता है तो सोडियम लॉरल सल्फेट के साइड इफेक्ट इन बंगाली। इंग्लिश जाता है तो इन इंग्लिश। फ्लोराइड के साइड इफेक्ट। जब आप ऐसा डालेंगे दोस्तों, और उसके स्क्रीन पर लिख कर आएगा कि फ्लोराइड से जोड़ों का दर्द होता है, फ्लोराइड से कैंसर होने के खतरे हैं, फ्लोराइड से आंखों की रोशनी कमजोर होती है, माइग्रेन होता है, ऐसे जब एसएलएस से निकल के आएगा, तो आपकी बात में एक प्रामाणिकता दिखेगी और आपका प्रोडक्ट बिकने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीज सबसे पहले आती है, एक एक्स्ट्रा इनकम और एक अनलिमिटेड इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, तभी आप अनलिमिटेड इनकम की तरफ जाते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सीधा अनलिमिटेड इनकम नहीं आती, पहले एक्स्ट्रा इनकम आएगी, फिर अनलिमिटेड इनकम आएगी। जैसे हवाई जहाज भी पहले दौड़ेगा फिर उड़ेगा, ऐसा नहीं सीधा उड़ जाएगा। और आप अनलिमिटेड इनकम पर कब जाएंगे? जब आपकी टीम में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग रोज एक्स्ट्रा इनकम के लिए किसी ना किसी घर में जाकर उन घर वालों को जागरूक करेंगे, उन घर वालों को प्रोडक्ट देकर एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे। जिस एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो रोज निकलेंगे, उनको एक्स्ट्रा इनकम आएगी, लेकिन आपको बिजनेस वैल्यूम आएगा। उस बिजनेस वैल्यूम से आपका टर्नओवर होगा, और उस टर्नओवर से आपको अनलिमिटेड इनकम आएगी। ऐसा कब होगा? जब अपनी टीम को आप एक्स्ट्रा इनकम कमा के दिखाएंगे। और दोस्तों, जीएमबीडी के 3 प्रोडक्ट से, जीएमबीडी के एक प्रोडक्ट से भी आप लाखों की इनकम ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट से भी, 2 प्रोडक्ट से भी ले सकते हैं। केवल जीएमबीडी तुलसी और जीएमबीडी के एरोमा पर काम कर लीजिए, तब भी हो सकता है। जीएमबीडी ओमन शक्ति, जीएमबीडी एरोमा पर काम कर लीजिए, तो भी हो सकता है। जीएमबीडी एरोमा, वीडेंट, तुलसी, सब पर काम कर लीजिए, तो भी हो सकता है।
बता रहा हूं कैसे हो सकता है। जेएमबीडी का एरोमा कितने का है? 62 रुपया एमआरपी है। डीपी है 30 रुपया। तुलसी कितने की है? 270 रुपया एमआरपी है। 195 रुपया डीपी है। कैलकुलेशन समझते जाइए, कल वीडियो आ जाएगी, आप फिर से देखकर लिख भी सकते हैं। अभी केवल समझिए, अभी लिखेंगे तो आधी बात समझेंगे, आधी नहीं समझ पाएंगे। इन दोनों का डेमो एक साथ ही आप कर सकते हैं। पहले विटाडिन डाल के एरोमा से पानी साफ कीजिए, फिर जो डब वाला पानी नहीं साफ हुआ है तुलसी डाल के उस पानी को साफ कर दीजिए, फिर रेडिएशन के बारे में उनको प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए। 270 रुपए तुलसी में आप उनको बोलिए 62 रुपए का साबुन हम आपको फ्री दे रहे हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। उनको लगेगा, क्योंकि फ्री के चक्कर में लोग, जैसे आप देखो कभी भी ठेले पर आप गौर कीजिएगा, जब किसी भी गोलगप्पे वाले ठेले पर अगर कोई लेडीज जाती है या हम आप भी जाते हैं, और अगर वो हमें 10 मिनट गोलगप्पा ना खिलाए तो हम चले जाते हैं, हमें गुस्सा आती है। लेकिन अगर वो तुरंत हमको गोलगप्पा खिला देता है तो बाद में जो फ्री पापड़ी मिलती है उसके लिए हम 10 मिनट खड़े रहते हैं और हमें आपको गुस्सा नहीं आती, किसी लेडीज को भी गुस्सा नहीं आती, वो छोड़ के भी नहीं जाती। फ्री, किसी को डिस्काउंट देने से अच्छा है फ्री दीजिए, इससे 2 प्रोडक्ट उसके घर में जाएंगे। तो अगर आपने 270 रुपए में एरोमा फ्री दे दिया तो वो खुश क्या है कि मुझे 270 में 62 रुपए का एक प्रोडक्ट और मिल गया। आपकी खुशी क्या है कि 195 प्लस 30, 225 रुपए में मैंने अपने प्रोडक्ट दे दिए और 45 रुपया एक तुलसी और एक एरोमा देकर हमने कमा लिया। अगर ऐसे 10 लोगों को आप रोज जागरूक करें तो 450 रुपया रोज आपको एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, महीने का 12 से 15,000, और एक प्रोडक्ट जाने पर 90 बिजनेस वॉल्यूम आपका बन रहा है। अगर रोज आप 10 घरों को जागरूक करते हैं, और करना पड़ेगा, करना क्यों है? क्योंकि 1 करोड़ महीना कमाना है, और अगर 1 करोड़ महीना कमाना है तो कम से कम 100 घर, 200 घर, 500 घर, 1000 घर तो अपने को लेने पड़ेंगे। आप सोचिए कि एक व्यक्ति से आप 45 रुपया कमा रहे हैं केवल 2 प्रोडक्टों से। अगर ऐसे आप रोज 10 लोगों से मिलें, अगर आप 10 लोगों से नहीं, रोज 3 लोगों से भी मिले, कम से कम 3 घरों में आप जाएं, तो आप एक दिन में 90 घरों में जाएंगे और 12 महीने में आप 1080 घरों में जाएंगे। 1000 घर 12 महीने में आपके पास होंगे। 12 इन 1000 घरों से आप 45 रुपया भी प्रॉफिट लें तो 45,000 रुपया हर महीना आपके घर आ रहे हैं 1 साल के बाद। अब जब 45,000 रुपया महीना आपके पास आएगा और उससे आपकी मोबाइल, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके चेहरे की स्माइल, ये सब बदलेगा, तो इन 1000 घरों में कुछ होगा नहीं क्या? वो भी बोलेंगे हम भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपका मैजिक कॉर्नर खुलेगा, क्योंकि अगर आप रोज एक तुलसी, एक एरोमा भी निकाल रहे हैं, 225 रुपए का एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और 10 सेट ऐसे निकाल रहे हैं, तो आप रोज 2000 रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। डीपी का लगभग 2200 रुपए का, महीने में 60,000 रुपए का आप टर्नओवर कर रहे हैं। और अगर 60,000 का आप टर्नओवर कर रहे हैं और उसका आपने मैजिक कॉर्नर ले लिया है, तो 60,000 का 4% आपको और आएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? अपने घर में मैजिक कॉर्नर जरूर बनाना है। देखिए, आपके घर में 4 कॉर्नर तो होंगे ही, लेकिन उन 4 कॉर्नरों से कोई मैजिक नहीं हो रहा है। और जब भी आपके घर में कोई आता है, आप उसको जेएमबीडी बताना चाहते हो, जैसे आप उसे जेएमबीडी बताना शुरू करते हो, उसको क्या लगता है?
यार अब मुझे कुछ बेचेगा, वही डमरू वमरू हिलाएगा, आप उसको बोल रहे हो, वो आपसे नहीं पूछ रहा। लेकिन अगर आप अपने घर में एक अच्छा मैजिक कॉर्नर, इस बिजनेस से 1 करोड़ महीना कमाने आए हो, कम से कम 50,000 तो इन्वेस्ट करो। और जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में लाओ, उसे ये बताओ कि भैया ग्राहक के तरीके से आओगे तो 10 से 60% छूट मिल जाएगा, 6 से 22% कैशबैक आ जाएगा, 6 महीने में फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन जो आगे के इनकम है, अगर डायरेक्ट इनकम लेना चाहते हैं, पॉइंट इनकम लेना चाहते हैं, अवेयरनेस इनकम लेना चाहते हैं, आगे रिपर्चेज इनकम लेना चाहते हैं, फंड इनकम लेना चाहते हैं, फैमिली सिक्योरिटी इनकम लेना चाहते हैं, स्टोर अवेयरनेस इनकम लेना चाहते हैं, स्टोर इनकम लेना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को फिर बिजनेस के तरीके से शुरू कीजिए। क्योंकि ग्राहक एक साबुन खरीद के लाता है, ग्राहक उतना ही अपने घर में लाता है जितना उसके घर की जरूरत है, लेकिन बिजनेसमैन उतना अपने घर में खरीद के लाता है जितना औरों के घर की जरूरत है, और वो भी खरीद के लाता है जो उसके घर में यूज नहीं होता लेकिन औरों के घरों में यूज होता है। और अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करेंगे तभी करोड़ों कमा पाएंगे। और इसका सबसे अच्छा, उस दिन दत्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि लोगों से पूछिए कि इस बिजनेस से आप 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ महीना तक कमा सकते हैं, आप कमाना कितना चाहते हैं, सवाल सामने वाले के ऊपर डालिए। अब अगर सामने वाला कहता है मैं लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ कमाना चाहता हूं, तो बोलिए फिर इस बिजनेस को हमें बिजनेस के तरीके से शुरू करना पड़ेगा। और वो बिजनेस के तरीके से शुरू करना क्या है, आप अपने घर में उद्घाटन कीजिए, आप इस बिजनेस का मैजिक कॉर्नर खोलिए, ताकि आपके घर में कोई आए तो वो अपने आप पूछे कि ये आपने क्या खोल रखा है, ये इतने सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी के, ये क्या है। और फिर आप बोलिए कि ये मेरा घर से शुरू होने वाला एक ऐसा व्यापार है जो मुझे अभी हजारों रुपए महीने का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन आगे लाखों करोड़ों का देगा। पहली चीज ये बोलना है। दूसरी चीज, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं और लोगों को स्वस्थ, समृद्ध और सफल करने वाले हैं। कुछ ऐसा बोलिए और फिर उनको अपनी कहानी सुनाइए पहले कि आप कैसे इस बिजनेस में आए, आप क्यों आए, आपको क्या क्या शारीरिक फायदा हुआ, क्या आर्थिक फायदा हुआ। आप ये बोल सकते हैं कि इस मैजिक कॉर्नर से अभी इतना पैसा आ जाता है कि मेरे घर का खर्चा, दूध का खर्चा, ट्यूशन फीस का खर्चा, सब्जी का खर्चा, जो पहले मुझे अपनी जेब से देना पड़ता था अब नहीं देना पड़ता। अब ये आप अपने ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने ऊपर लेगा और फिर वो खुद ही बोलेगा। अगर आपने उसको सही से डेमो दिखा दिया तो पहले कुछ ना कुछ वो लेकर जाएगा। अच्छी बात क्या है कि आपको वो प्रोडक्ट जो उसको देने हैं, वो प्रोडक्ट आपको जाकर स्टोर से नहीं लाना पड़ा, या उस प्रोडक्ट को आपने किसी बक्से में से, किसी अलमारी में से नहीं निकाला। क्योंकि अगर आप ऐसा करके किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो डुप्लीकेशन क्या जाएगा, सामने वाला व्यक्ति अगर जेएमबीडी का प्रोडक्ट अपने घर ले भी जाएगा तो किसी बक्से में, किसी अलमारी में बंद कर देगा। लेकिन अगर आपने मैजिक कॉर्नर खोला है तो सामने वाला बिना कहे उसे पता है कि कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। वो पहले आपसे प्रोडक्ट लेगा, आपका यूजर बनेगा और जल्दी आप उसके घर में उद्घाटन कीजिए। और जब उसके घर में उद्घाटन कीजिए तो सबसे पहले उसके घर में एक अच्छा मैजिक कॉर्नर बनाइए। दोस्तों, एक बात बहुत गहराई से कह रहा हूं, अगर खाली नहीं होंगे ना, अगर दिल से नहीं करेंगे ना, अगर सब कुछ नहीं झोंकेंगे ना, अगर दिमाग लगाएंगे ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे 10 साल कर डालिए, चाहे 20 साल, चाहे 50 साल, लेकिन अगर सही से कर लिया, अगर सिस्टम से कर लिया, अगर सिद्धांत से कर लिया, तो 6 महीने में ही करोड़ों आ सकते हैं।
क्योंकि अगर आपके पास 100 लोगों को आपने ग्राहक बना लिया, 1000 लोगों को आपने ग्राहक बना लिया, तो वही तो बाद में आपके डायरेक्ट इनकम में बदलेंगे, वही बाद में आपके पॉइंट इनकम में बदलेंगे, वही बाद में आपकी अवेयरनेस में बदलेंगे, और उन्हीं से आपको आमदनी आनी है। और जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है? पॉइंट वाली बात, दिखावा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास जितने लोग हैं, वो कितने की खरीदारी कर रहे हैं, वो कैसे नेटवर्क मार्केटिंग आपके साथ कर रहे हैं, इससे ज्यादा मायने रखता है आप उनको क्या दिखा रहे हैं। और उस दिखाने के लिए आपको विकल्प पैदा करना पड़ेगा, बिजनेस का विस्तार करना पड़ेगा। आप सोचिए आपके टीम में 100 लोग हों, आपकी टीम में 100 लोग 1,000 रुपया कमाए, लेकिन वो 100 आपकी अवेयरनेस में हो, आपको 50,000 रुपया आएगा या नहीं आएगा? अब जब आपके 100 लोग 1,000 का अपना चेक देखेंगे और आपका 50,000 का चेक देखेंगे, तो वो बदलने पर मजबूर होंगे या नहीं? आपको 100 अवेयरनेस बनानी है, आपको 1000 अवेयरनेस बनानी है कि अगर 1000 लोग 1000 रुपया भी कमाए तो मेरी टीम में 10 लाख रुपया बटे और 5 लाख रुपया मुझे आए, और मेरी टीम के 1000 लोग 1000 रुपए की इनकम देखें, लेकिन मेरी 5 लाख रुपए की इनकम देखें, और उस इनकम को देखकर फिर वो अपने नेटवर्क का विस्तार करने निकल जाएं, मुझे कहना ना पड़े। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को सिस्टम से करेंगे। और पहला सूत्र क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? डेमो दिखाना सीखें, डेमो दिखाना सीखें, मैजिक कॉर्नर खोलना सीखें। आपके घर में 100 एरोमा, 100 वीडेंट, 100 तुलसी, 100 ओमेन शक्ति, 10 पैकेट चावल, 10 पैकेट दाल, ये सब होना चाहिए, तब आप इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से कर रहे हो। आपके घर कोई आए, एक आंवले का लड्डू ही ले जाए, आपके घर कोई भी आए, एक पैकेट चावल ले जाए, आपके व्यापार का विस्तार हो रहा है। यही कल डुप्लीकेट होगा। आज आप 30,000 रुपए का मैजिक कॉर्नर खोलोगे, कल आपकी टीम में 1,000 लोग 30,000 का मैजिक कॉर्नर खोलेंगे। आप सोचिए, आपका मैजिक कॉर्नर, आपके टीम में 300 लाख रुपए का प्रोडक्ट लोगों के घरों में पड़ा रहेगा। आप अपने 100 लोगों के घरों में 30,000 का मैजिक कॉर्नर खुलवा दीजिए, 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट लोगों के घरों में है। 30 लाख का प्रोडक्ट लोगों के घरों में चला जाए, 3 करोड़ का प्रोडक्ट लोगों के घरों में चला जाए, 3 अरब का प्रोडक्ट लोगों के घरों में हो। अभी दद्दा जी ने आज इतने सारे 150 प्रोडक्ट लॉन्च किए, 10-10 चाकू आप अपने घर में मैजिक कॉर्नर में रखिए, 2-2 कुकर आप अपने घर में रखिए, सोचिए व्यापार कहां जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में कभी भगवान के सामने जाकर ये नहीं कह पाओगे अब आप कि अच्छा बंदा नहीं मिला, अच्छा धंधा नहीं मिला, करोड़पति बनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जेएमबीडी याद आएगा। अपने को निचोड़ दीजिए। अगर दूध को फाड़ने से पनीर बन रहा है तो क्या बुराई है? अगर कपड़ा फटने से हमारे सामने सिलाई वाला कपड़ा काटता है, लेकिन उससे वो कपड़ा हमें फिट आएगा, हम कभी रोकते हैं? दोस्तों, समझदार बनिए। रातों रात एक दिन में आप 100 मैजिक कॉर्नर खुलवाने वाले बनिए। फायदे की चीज, रावण ने यही तो कहा था कि अच्छी चीज जितनी जल्दी हो अप्लाई कर दो, और बुरी चीज जितना पीछे कर सको करते रहो। तो 9:30 हो चुका है, मैं अपनी बात यहीं पे आज समाप्त करता हूं। आने वाली मीटिंगों में और जो इसके सूत्र हैं, फार्मूले हैं, क्योंकि बहुत गहरा विषय है, अभी भी अगर इस पर पूरा 1 घंटा बोलना होता शायद मैं और गहराई से जाकर बहुत सारी चीजें आपको समझाना चाहता था। खैर, किसी और पार्ट में
जब हमारी आपकी बातचीत होगी फिर से अगले हफ्ते, तब करेंगे। एनिवर्सरी की तैयारी कीजिए, अपनी टीम को करके दिखाइए। पत्नी के पति बन गए हैं, करोड़पति बनने का मौका मिला है, उस पर पूरा अपना 100% दीजिए। अगर बेस्ट देंगे तो बेस्ट मिलेगा, और अगर रेस्ट करेंगे तो रेस्ट मिलेगा। आपके ऊपर है। अगर पूरे भारत, पूरी दुनिया में अपने चेस्ट को चौड़ा करके चलना चाहते हैं तो 6 महीने अपना वेस्ट दे दीजिए। रेस्ट कम कीजिए, वेस्ट ज्यादा दीजिए। और स्लो में आने से कामयाबी नहीं आती, फ्लो में आने से कामयाबी आती है। तो स्लो ना रहें, चेहरे पे अगर ग्लो चाहते हैं तो फ्लो में आ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और आप सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय JMBD।